हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बराबर बंटवारा करने पर छोटा बेटा हुआ नाराज, माँ ने सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आ गया बेटा, खाना खा ले, लक्ष्मी जी ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। करवटें लेकर सोने की कोशिश करने लगी, पर नींद आंखों में नहीं थी। पिछले दिनों की बुरी बातें आज भी मन में उठ रही थी। आंखों के किनारे गिल्ले हो गए। आंसुओं को अपनी घिसी हुई साड़ी के पल्लू से पोंछा और सो गई। सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रम से निवृत्त होकर ईश्वर की पूजा की, जिसे वो कभी नहीं करना भूलती थी। इससे उसके मन को शांति मिलती थी। आज इसी सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से तो वो जी रही थी। तभी अभय ने ऑफिस जाने के लिए दरवाज़ा खोला और बिना बोले जाने लगा। जा रहा है बेटा, अच्छे से जाना और समय पर खाना खा लेना। लक्ष्मी जी की बात पूरी सुने बिना ही अभय चला जाता है। वो हमेशा की तरह खुद को ही समझाती थी कि कोई बात नहीं, बच्चा है। अभय बच्चा भी नहीं था, 2 बच्चों का पिता बन चुका था। 40 वर्षीय अभय इन दिनों माँ लक्ष्मी से नाराज चल रहा था। उसने उनसे बात करना बंद कर दिया था। वैसे नाराज तो लक्ष्मी जी को होना चाहिए था, पर माँ कभी खफा नहीं होती है। 2 पल का गुस्सा होता है और वो दूर भी हो जाता है। और बच्चे हैं कि मन में गांठ बांध लेते थे। 2 भाइयों की लड़ाई में माँ पिस जाती है, पर कहते हैं ना, माँ के लिए तो अपने सभी बच्चे बराबर होते हैं। वो किसी से पक्षपात नहीं करती है। गांव की जमीन जो लक्ष्मी जी के नाम थी, अभी उसके कई ग्राहक आए थे। सौदा पक्का हो गया था। सारी रकम भी लक्ष्मी जी के खाते में आ गई थी। लक्ष्मी जी के 2 बेटे थे, अभय छोटा और विनय बड़ा। विनय विदेश में अपने परिवार के साथ रहता था और अभय के पास लक्ष्मी जी रहती थी। विनय 2 साल में एक बार भारत आ पाता था और वो वीडियो कॉल के जरिए ही माँ के हाल पूछ लिया करता था। अभय के साथ माँ रहती थी तो उन्हें डॉक्टर को दिखाना, उनकी दवाई का खर्च और खाने पीने की जिम्मेदारी सब अभय ही संभालता था। लक्ष्मी जी खुश थी, पर वो इस बात से दुखी हो जाया करती थी कि अभय ये सब काम खुशी से नहीं करता था, बल्कि एक बोझ समझकर करता था। उन्होंने विनय से कह दिया था कि तू पैसे भेज दिया कर, पर अभय इसके लिए तैयार नहीं था। उसे अपने भैया का कोई एहसान नहीं चाहिए था। वो रिश्तेदारों को ये कहने का मौका देना नहीं चाहता था कि पैसे तो विनय ही भेज रहा है, अभय तो केवल देखभाल ही कर रहा है। गांव की ज़मीन के पैसे आए तो अभय को लगा कि माँ सारा पैसा मुझे दे देगी, पर लक्ष्मी जी वो पैसा अपने दोनों बेटों में बराबर बांटकर जाना चाहती थी। उनकी भी उम्र हो गई थी और वो बीमार रहती थी। उन्होंने अपनी मन की बात अभय को बताई तो अभय नाराज हो गया कि सेवा तो हम करें और मेवा बड़े भैया खाए। विनय भारत आकर रह भी नहीं सकता था और लक्ष्मी जी उनके पास जाकर रह भी नहीं सकती थी। अभय का कहना था कि सारी रकम माँ मेरे नाम कर जाए, पर लक्ष्मी जी का मन नहीं माना। बच्चे कैसे भी हो, माँ सबको बराबर प्यार देती है, हर चीज़ का बराबर बंटवारा करती है। माँ किसी को ज़्यादा तो किसी को कभी कम दे ही नहीं सकती। लक्ष्मी जी इसी बात से परेशान थी और उनका दुख बांटने वाला भी कोई नहीं था। पति के निधन के बाद बहुत अकेली रह गई थी। अभय के पास भी समय नहीं रहता था और बहू भी अपने पार्लर में व्यस्त रहती थी। अभय के 2 बेटे हैं, एक 18 साल का तो एक 15 साल का, जिसमें छोटा बेटा दादी के ज़्यादा करीब था। वो लक्ष्मी जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ता था। एक दिन लक्ष्मी जी बरामदे में बैठी थी तो उन्होंने दोनों पोतों को बुलाया और छोटे वाले को 500 का नोट दिया कि वो बाहर दोस्तों के साथ पार्टी कर ले, और बड़े वाले को कुछ नहीं दिया। दादी, आपने छोटे को पैसे दे दिए, मुझे भी चाहिए, मैं भी बाहर दोस्तों के साथ जाऊंगा। लक्ष्मी जी बोली, पर तू तो मेरी सेवा भी नहीं करता है, मुझे कभी एक गिलास पानी भी नहीं देता है, कभी मेरा हाल ही नहीं पूछता है, तो मैं तुझे पैसे क्यों दूँ? पास ही बेटा अभय सुन रहा था। माँ, आप मेरे दोनों बच्चों में भेदभाव मत कीजिए, या तो छोटे से पैसे वापस ले लीजिए या बड़े को भी 500 रुपये दे दीजिए। दोनों को हर चीज़ बराबर मिलनी चाहिए।
कहीं को इनके मन में कोई बात नहीं बैठ जाए। लक्ष्मी जी मुस्कुराकर बोली, अबे यही बात तो मैं तुझे समझाना चाह रही हूँ। तू पिता होकर दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं देख सकता है तो मैं माँ होकर अपने दोनों बेटों में कैसे भेदभाव कर लूँ। लक्ष्मी जी की बातें सुनकर अभय को अपनी गलती का एहसास होता है। सच है माँ, माता पिता बच्चों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। आप जैसा चाहती है वैसा ही होगा। मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपका इतना दिल दुखाया। मैं पिता होकर भी कुछ समझ नहीं पाया। अब विनय भैया और मुझे बराबर की हर चीज़ मिलेगी। माँ, आप मुझसे खपा तो नहीं है? अब्बे ने भर्राते गले से कहा। नहीं मेरे बच्चे, माँ कभी किसी से खफा नहीं होती है। बच्चों के लिए उसके दिल में बस प्यार, दुलार, ममता और आशीर्वाद ही होता है। लक्ष्मी जी के मन का बोझ हल्का हो गया और उन्होंने बड़े पोते को भी 500 रुपये दे दिए। वो तो पहले ही दे रही थी, पर इसके जरिए वो अभय की आंखें खोलना चाहती थी। लक्ष्मी जी ने अपनी सभी जायदाद बराबर से दोनों बेटों में बांट दी, जो उनके जाने के बाद उनके बच्चों को मिलेगी। सच ही तो है, माँ के दिल में अपने सभी बच्चों के लिए बराबर प्यार होता है। वो कभी भेदभाव कर ही नहीं सकती है।